नमस्कार दर्शक मित्रों, आज के समय में हमारा देश आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के मामले में नए नए मुकाम हासिल कर रहा है। इन सभी चीजों में आर्थिक बाबतों को संभालने के लिए हम एक व्यक्ति को चुनते हैं जो आर्थिक वहीवट और लेन देन का कार्य करते हैं, जिसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट के नाम से पहचानते हैं। यह बनना आसान नहीं होता, इसके लिए कई सारी परीक्षाएं देनी पड़ती है जो आसान नहीं होती। उसके लिए अथक प्रयत्न और मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट और उसके लिए लेने जाने वाली परीक्षा के बाबत में गजेरा ट्रस्ट और गजेरा स्कूल वती मंथन कार्यक्रम अंतर्गत ऑन द क्रीड ऑफ सक्सेस नामक टॉक शो का आयोजन किया गया है। मैं धनश्री गजेरा ट्रस्ट और गजेरा स्कूल वती आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं अपने साथी विद्यार्थिनी रुद्रा से गुजारिश करूंगी कि वो हमारे उपस्थित मेहमान का परिचय दे। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं उपस्थित मेहमान का आपसे परिचय कराऊं उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आज 8 मार्च है, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आज का दिन महिलाओं को समर्पित है। आज के दिन सभी लोग महिलाओं से जुड़ी बातें करते हैं, लेकिन आज का दिन तभी सही मायने में सफल होगा जब ये समाज महिलाओं का सम्मान करे। इसीलिए आज हमारे साथ ऐसी एक मेहमान उपस्थित है जो आज की लड़कियों के लिए एक आदर्श है। तो मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आज के जो हमारे मेहमान है वो श्री सलोनी गुलेचा जी है, जिसने हमारे देश के सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक परीक्षा जो सीए की होती है, उसमें सलोनी जी का पूरे भारत में 6th रैंक आया है जब उन्होंने उसकी सीए की फाइनल एग्जाम दी थी। और जब उन्होंने सीए की इंटर की परीक्षा दी थी तब उनका पूरे भारत में 14th रैंक आया था। तो मैं उनको इस सफलता के लिए पूरी गजेरा ट्रस्ट गजेरा स्कूल परिवार की ओर से खूब खूब अभिनंदन प्रदान करती हूँ। तो आज के हमारे इस टॉक शो में मैं उनका स्वागत करती हूँ। तो इस टॉक शो में हम सलोनी जी के साथ सीए कैसे बनते हैं, सीए की पढ़ाई क्या होती है और सीए से जुड़ी और कई सारे बातों पे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मैम, मेरा ही आपसे पहला सवाल है कि ICAI क्या होता है? ICAI एक इंस्टीट्यूट है जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की डिग्री, जो प्रोफेशनल डिग्री है, वो प्रोवाइड करती है। जैसे कोई स्कूल में आप जाते हो 12th पास करने के लिए या 10th पास करने के लिए, कोई कॉलेज में जाते हो BBA करने के लिए, BCom करने के लिए, वो डिग्री हासिल करने के लिए। तो ICAI एक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी का इंस्टीट्यूट है जहाँ से लोग CA करते हैं, वहाँ रजिस्टर करते हैं और वहाँ से अपनी प्रोफेशनल डिग्री की प्राप्ति करते हैं। मैम के माध्यम से हमें यह जानकारी मिली कि ICAI क्या है और उसका कार्य क्या है। तो मैम, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि CA चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक प्रोफेशनल डिग्री है जो प्राप्त करने के बाद आप ऑडिटिंग, टैक्सेशन, ऐसी कई सारी चीजों में भाग ले सकते हैं, वहाँ तुम नौकरी कर सकते हो। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक प्रोफेशनल डिग्री है जो तुम्हें नॉलेज देती है कि तुम अकाउंट्स कैसे एक कंपनी का करो या फिर एक कोई इंडिविजुअल का टैक्स कैसे संभालो, उसके बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। उसमें और भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जिसकी जानकारी मिलती है, जैसे कि लॉ सब्जेक्ट होता है, ऑडिट सब्जेक्ट होता है या फिनेंस के बारे में तुम्हें और ज्यादा नॉलेज मिलती है। तो मैम, आपने हमें बताया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या है, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ICAI चार्टर्ड अकाउंट की योग्यता क्या है? ICAI चार्टर्ड अकाउंटेंसी की योग्यता ये है कि कोई भी 12th स्टूडेंट, वो चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या साइंस बैकग्राउंड से हो, वो अगर 12th पास आउट है तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर सकता है, उसके लिए अप्लाई कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है। द ओनली क्राइटेरिया इज पासिंग 12th स्टैंडर्ड, बी इट फ्रॉम कॉमर्स या फिर साइंस स्ट्रीम से हो, दोनों चलेगा। मैम, आपने ICAI की योग्यताओं के बारे में बताया, परंतु मेरा प्रश्न यह है कि ICAI में CA की एग्जाम देने के लिए क्या पढ़ना चाहिए? जैसे मैंने बोला कि 12th के बाद आपको अप्लाई करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है। तो सबसे पहला उनका एंट्रेंस एग्जाम होती है जो कि बोलते हैं CA फाउंडेशन। तो उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं जिसकी तुम्हें प्रिपरेशन करनी पड़ती है। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ाते हैं उसके लिए, तो तुम वहाँ जाके एनरोल कर सकते हो या फिर तुम खुद भी पढ़ सकते हो अगर तुम सेल्फ स्टडी में मानते हो। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए वो 4 सब्जेक्ट तुम प्रिपेयर करोगे तो तुम एंट्रेंस क्लियर करोगे और आगे के लेवल में जा सकते हो। तो दर्शक मित्रों, हमने ये जाना कि ICAI क्या होता है, उसकी योग्यता क्या होती है और उससे कैसे पढ़ा जाता है। तो मैम, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने कब डिसाइड किया कि आपको CA बनना है?
जब मेरी 12th की बोर्ड्स की एग्ज़ाम ख़त्म हो गई थी तो मैं सोच रही थी कि आगे क्या करना है, मेरे को कॉलेज में जाना है, बीबीए करना है या फिर मेरे को कुछ और ऑप्शंस देखने हैं। तो मैं मेरी बहन के पास गई थी ये सीख लेने के लिए कि आगे क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि शी वॉज एल्डर विथ मी। तो मैंने उससे पूछा तो उससे मेरे को ये जानकारी मिली कि ऐसे कई सारे प्रोफेशनल डिग्री होते हैं, सीएस होता है, सीए होता है, सीएफए होता है, जिसमें तुम आगे अपना करियर बना सकते हो। तो तब एकेडमिक्स तुम्हारा स्ट्रांग था तो तुम ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के उसमें आगे बढ़ सकते हो। तो तब जाके मैंने डिसाइड किया कि मैं सीए करूँगी। मैम, आपने जब डिसाइड किया कि आपको सीए करना है तो आपको सीए की परीक्षा के लिए आपको जानकारी कब और कहाँ? तो जब मैंने डिसाइड किया कि मेरे को सीए करना है, तो जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट और कोचिंग क्लासेस होते हैं जो हमें पढ़ाते हैं उसके लिए। तो वो कोचिंग क्लासेस में गई, मैंने इंक्वायरी किया कि कैसे तुम एनरोल कर सकते हो, कैसे तुम पढ़ाई कर सकते हो, कितना टाइम लगता है पढ़ने में। तो जैसे जैसे मैं इंक्वायरी करती गई, रिसर्च करती गई, तब मेरे को इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला कि ठीक है, यहाँ से मैं अपनी सीए की जर्नी की शुरुआत कर सकती हूँ। तो सुना दर्शक मित्रों कि मैम ने कैसे डिसाइड किया कि सीए बनना है और उसके लिए जानकारी कैसे और कहाँ से प्राप्त की। तो मैम आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब आपने परीक्षा के बारे में सब जानकारी प्राप्त कर ली तो आपने शुरुआत कहाँ से की? जैसे मैंने बताया कि मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया जो अहमदाबाद में नवकार इंस्टीट्यूट है। वहाँ से फिर मेरी एग्ज़ाम जो थी, जहाँ मैंने रजिस्टर कराया था, वो दिसंबर में था। तो जून महीने से उनके क्लासेस चालू हो जाते हैं। तो जैसे जैसे वो क्लासेस करवाते थे, टेस्ट करवाते थे, वो पूरा फॉलो करने से मैंने मेरी पढ़ाई की। मैम, आपने बताया कि आपने परीक्षा की तैयारी की शुरुआत कैसे की, परंतु मेरा प्रश्न यह है कि परीक्षा के दौरान आपने कोई योजना बनाई थी? हाँ, तो जब स्टार्ट किया था मैंने पढ़ाई करना, तो जैसे जैसे इंस्टीट्यूट मेरे को बताती थी कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है या फिर ये क्लासेस, जैसे स्कूल में कैसा होता है कि तुम्हें 9 to 5 क्लास अटेंड करना पड़ता है और हर क्लास का एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि ये क्लास मैथ्स फर्स्ट पीरियड होगा या इंग्लिश सेकेंड पीरियड होगा। वैसे ये कोचिंग क्लासेस अपना टाइम टेबल बनाती थी, उसके हिसाब से हमें क्लासेस अटेंड करना होता था। धीरे धीरे वो जैसे जैसे टेस्ट लेती थी तो उससे और क्लियर आइडिया आता था कि कैसे तुम उसको और पढ़ाई कर सको या कैसे तुम अपने सब्जेक्ट को फोकस करके उसमें और आगे बढ़ सको। मैंने योजना ये बनाई थी कि जब मेरी एग्जाम आने वाली थी उसके 2 महीने पहले मैंने ये क्लियर किया था कि जैसे मैंने बताया 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो हमको ये श्योर होना चाहिए कि हमारा वो चारों सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर हुआ है कि नहीं। तो तुम क्या कर सकते हो, एक एक करके वो सब्जेक्ट लो और उसके बारे में जितने भी टॉपिक्स है वो देखो कि तुम्हें आ रहे हैं अच्छे से। अगर नहीं आ रहे तो उसमें और तुम डाउट्स पूछो या टेस्ट दो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट देती है। तो वैसे मैंने पूरी अपनी योजना बनाई थी, पूरा प्लानिंग के साथ। मैम, आपने बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बताई, बट मेरा ये क्वेश्चन है कि आपको कितना समय लगा ये एग्जाम में? तो सीए जो कोर्स है उसको अगर तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में सब लेवल क्लियर करो तो तुम्हें 4.5 years लगते हैं वो पूरा सीए प्रोफेशनल डिग्री हासिल करने में। और हर एक लेवल में एक पर्टिकुलर मंथ होता है जिसमें तुम्हें एकदम फोकस रहना पड़ता है। अगर मैं सीए फाउंडेशन की बात करूं तो 2 महीने तुम एकदम उसमें फोकस रहो तो तुम सीए फाउंडेशन क्लियर कर सकते हो। इंटरमीडिएट जो सेकेंड लेवल है उसमें तुम लास्ट के जो 4 months है वो बोला जाता है कि वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसमें जैसे मैंने बताया कि तुम्हें क्लियर आइडिया आता है कि तुम्हारा एक पर्टिकुलर विषय है उसमें कितनी ज्यादा तैयारी है और कितनी और करनी बाकी है। तो वैसे करके तुम 4.5 year में फर्स्ट अटेम्प्ट में सब क्लियर कर सकते हो। तो दर्शक मित्रों, हमें मैम के माध्यम से यह जानकारी मिली कि मैम ने सीए की परीक्षा सफल करने के लिए अपना पूरा समय उस पे ही लगा दिया था। तो मैम, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि सीए की परीक्षा की तैयारी के दौरान आपको अगर कोई विषय कठिन लगा तो आपने उसकी तैयारी कैसे की? तो जिस इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ती थी, जैसे मैंने बताया कि हर एक सब्जेक्ट को फोकस करने के बाद टेस्ट देते थे, तो अगर उसमें मेरे कम नंबर आते थे तो वो पर्टिकुलर जो टीचर होती थी उनके पास जाके मैं पूछती थी कि मैं क्या गलत कर रही हूँ, कैसे मैं उसको सुधार सकती हूँ और कैसे आगे बढ़ सकती हूँ। तो जो भी परीक्षा या जो भी विषय मेरे को कठिन लगता था तो वो मैं उस पर्टिकुलर टीचर के पास जाके उनका समय लेके उनसे सीखती थी और आगे बढ़ती थी।
तो मित्रों, हम जानते हैं हम किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं तो उसमें एक विषय में दिक्कत तो आती है, लेकिन उसमें कैसे तैयारी करें वो मैम ने हमें बताई। तो मैम, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सीए की परीक्षा की तैयारी के समय आपका संपूर्ण टाइम टेबल क्या था? सीए के परीक्षा के दौरान मेरा टाइम टेबल ये था, व्हेन आई एंटर्ड सीए फाउंडेशन, तो उसमें जैसे 10 बजे हमारे लेक्चर्स चालू हो जाते थे और वो खत्म होते थे 6 बजे। 6 बजे के बाद में लेक्चर्स खत्म होने के बाद होमवर्क हर क्लास में देते हैं कि ये होमवर्क करो या फिर इसके बारे में पढ़ो, और जो वीकली टेस्ट होती है तो उसके बारे में भी पढ़ना होता था। तो 10 to 6 क्लासेस अटेंड करने के बाद घर पर जाके डिनर लंच जो भी हो वो करती थी, और उसके बाद में जो सेल्फ स्टडी 2 to 3 आवर्स पढ़ती थी ताकि मैं वो होमवर्क कंप्लीट कर सकूं और जो मेरा आगे आने वाला जो परीक्षा है इंस्टीट्यूट में वो मैं क्लियर कर सकूं। तो वैसे मेरा टाइम टेबल रहता था, और वैसे ही मेरा इंटरमीडिएट में भी रहता था। बट सीए फाइनल में ऐसा होता था कि तुम्हें आर्टिकलशिप करनी पड़ती है, तो 10 से 6 तुम्हारा जो टाइम है वो ऑफिस में चला जाता है। उससे पहले तुम्हें क्लासेस अटेंड करनी पड़ती है जो 7:30 बजे चालू होती है, और शाम को वापस एक क्लास अटेंड करनी पड़ती है जो 6:30 बजे चालू होती है। तो वैसे करके तुम्हारा दिन खत्म होता है 9 बजे, और उसके बाद में तुम्हें वापस वो वीक टेस्ट जो है उसके लिए पढ़ना पड़ता है, जो होमवर्क दिया हुआ है या फिर जो कंसेप्ट है, जो विषय है उसके बारे में और जानकारी प्राप्त करनी होती है, ताकि तुम जब नेक्स्ट क्लास में जाओ तो उसके बारे में तुमने रिवाइज कर लिया होता है। तो दर्शक मित्रों, मैम ने बताया कि परीक्षा के दौरान उनका टाइम टेबल क्या था। मेरा प्रश्न ये है कि परीक्षा के दिनों में किन बाबतों का ध्यान रखना चाहिए? परीक्षा के दौरान सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने ध्यान रखी वो तुम्हारा हेल्थ है, क्योंकि अगर तुमने इतनी मेहनत की है और फिर तुम्हारी लास्ट में हेल्थ खराब हो जाए और तुम एग्जाम देने नहीं जाओ तो वो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। दूसरी चीज जो मैंने ध्यान रखी थी वो मेरी प्लानिंग में है। तुम अगर हर एक चीज, हर एक सब्जेक्ट अच्छे से प्लान करो, ये सोचो कि कहाँ तुम पीछे हो और कैसे तुम आगे बढ़ सकते हो और कैसे तुम वो कठिन विषय को इजी बना सकते हो, तो वो ध्यान रखना चाहिए। तीसरा मैंने ध्यान रखा था कि जो सोशल मीडिया है तो उससे एकदम दूर रहना चाहिए। उसका इस्तेमाल करो पर अच्छे वे में करो। जैसे कि सोशल मीडिया में अभी आप देखते हो कि लोग इंस्टाग्राम बहुत सारे आवर्स उसमें दे देते हैं जो कि तुम्हारा भविष्य में वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है, जो तुम्हें कहीं पहुंचा नहीं रहा है। तुम सोशल मीडिया को वैसे यूज कर सकते हो कि वहां से तुम्हें इंफॉर्मेशन मिले, चाहे वो न्यूज के रिलेटेड हो या चाहे वो सीए जो तुम कोर्स परस्यू कर रहे हो उसके रिलेटेड हो। तो जितनी ज्यादा न्यूज तुम सोशल मीडिया से ले सको वो लो, और टाइम पास कम करना चाहिए, बिकॉज उससे क्या होता है तुम्हारा जो फोकस है अपनी पढ़ाई में वहां से हट जाता है और दूसरी सारी चीजों में चला जाता है। तो सोशल मीडिया बंद करो, प्लानिंग अच्छे से करो, और तुम ये कोशिश करो कि खुद से और कैसे बेटर कर सके, दूसरों से नहीं, खुद से कंपेयर करो। तो अगर तुम एग्जाम दे रहे हो और तुम्हें उसमें 100 में से 60 मार्क्स आए तो तुम ये ट्राई करो कि उससे और आगे कैसे ला सकते हो। तो मैम, आपने ये बताया कि कौन सी बाबतों का ख्याल रखना चाहिए। तो मेरा ये सवाल है कि सीए के कितने लेवल्स होते हैं और उसकी आर्टिकलशिप कैसे होती है? तो सीए में टोटल 3 लेवल होते हैं, जो कि है सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल। तो जैसे मैंने बताया कि सीए फाउंडेशन जो होता है वो नवंबर में होता है, और सीए इंटरमीडिएट उसके बाद में वापस नवंबर में होता है, मई नवंबर चलता है, और उसमें 1 साल लगता है सीए फाउंडेशन से लेके सीए इंटरमीडिएट में। और सीए इंटरमीडिएट जब तुम क्लियर करते हो तो तुम्हें मैंडेटरी एक आर्टिकलशिप करनी पड़ती है कोई कंपनी में, कोई फर्म में जहाँ पर सीए का काम होता है, जो सीए के लिए ही रजिस्टर होता है। तो वहाँ पर तुम्हें ये सीखने मिलता है कि एक्चुअली सीए का क्या काम लगता है, तुम्हें ऑडिट सीखने मिलता है, तुम्हें टैक्स सीखने मिलता है, और बहुत सारी चीजें सीखनी मिलती है। और उसका कंपलसरी ड्यूरेशन होता है 3 साल। तो 3 साल तुम्हें वो आर्टिकलशिप करनी पड़ती है, और तुम सीए फाइनल जो आखिरी लेवल है वो क्लियर करने के बाद तुम सीए प्राप्त कर सकते हो। तो मैम, हमने परीक्षा भी पास कर ली, हमारी सारी प्रक्रिया भी पूर्ण हो गई, पर मेरा यह सवाल है कि आज और आने वाले समय में, आने वाले करियर में सीए की क्या विशेषता है? तो सीए की ये विशेषता है कि उससे तुम्हें बहुत अच्छा करियर बन सकता है, क्योंकि अगर तुम आज देखो तो सीए की बहुत वैल्यू है, क्योंकि जो सब
कोई भी आप कंपनी में जाओ या कोई भी फर्म में जाओ, उसमें जो फिनेंस है वो बहुत महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि उससे तुम आगे बढ़ सकते हो, उससे वो कंपनी आगे बढ़ सकती है अगर उनका ग्रोथ जो है वो पूरा फिनेंस के ऊपर टिका हुआ है। तो सीए के दौरान तुम्हें फिनेंस के बारे में नॉलेज मिलती है, तुम्हें कई सारी नॉलेज मिलती है, जैसे मैंने बताया कि लॉ और ये सारी सब्जेक्ट, जिसके वजह से तुम आगे अपना कोई भी जॉब लेना हो या फिर अपनी खुद की फर्म खोलनी हो या फिर बिजनेस खड़ा करना हो, तो वो नॉलेज बहुत काम आती है। मैम आपने पूरे मेहनत और लगन के साथ सीए की परीक्षा में सफलता प्राप्त की है, तो सीए ऑल इंडिया में छठा क्रम प्राप्त करने के बाद आपके जीवन में कौन सा बदलाव आए थे? तो ऑल इंडिया रैंक 6 प्राप्त करने के बाद सबसे पहला जो बदलाव आता है वो अपने फैमिली में होता है कि अपने पेरेंट्स जो होते हैं या रिश्तेदार होते हैं वो बहुत गर्व महसूस करते हैं। दूसरा बदलाव ये था कि जैसे जो सीए में रैंक लाते हैं तो उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज होती है, जो कंपनीज होती है, वो ज़्यादा उन्हें प्रेफर करती है, क्योंकि उनको पता है कि इन्होंने बहुत मेहनत और लगन से ये अचीवमेंट प्राप्त किया है। तो इसीलिए जो अपॉर्चुनिटीज होती है, जो कंपनीज होती है, उसके ऑप्शंस बहुत सारे बढ़ जाते हैं। तो ये चेंज आता है। और दूसरा जो है, तुम्हारे जो भाई बहन है या वो सब है, तो उनको भी और मोटिवेशन मिलता है कि कैसे वो अपने और पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट लाए। तो मैम सीए और सीएस का डिफरेंस क्या होता है? सीए और सीएस का बेसिक डिफरेंस ये है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक कंपनी का फिनेंस और अकाउंट संभालता है, और कंपनी सेक्रेटरी वो कंपनी को कौन से रूल्स या रेगुलेशंस या कौन से लॉज फॉलो करने पड़ते हैं उसका ध्यान रखता है। तो मैम जब आप सीए कर रहे थे तो सीए के अभ्यास के दौरान आपका कोई ऐसा सेटबैक आया और बाद में आपने परीक्षा दी, तो वो क्या मोटिवेशन था आपके लिए? तो ऐसा बहुत बार होगा, क्योंकि सीए कोर्स बहुत ज़्यादा लेंदी है और बहुत ज़्यादा कठिन भी है। तो ऐसा बहुत बार होगा कि तुम निराश हो जाओगे या तुम्हें लगेगा कि ये मेरे से नहीं होगा, पर तब जो सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर है वो तुम्हारी फैमिली है। तो फैमिली तुम्हें और मोटिवेट करती है और पॉजिटिव बनाती है। दूसरा जो मोटिवेशन फैक्टर है वो तुम्हारे फ्रेंड्स है। तो उससे तुम जो फ्रेंड्स तुम्हारे सीए कर रहे होते हो उनको भी प्रॉब्लम्स आती होगी, तो तुम उनसे बात करो तो तुम्हारा क्या होगा कि जो भी परीक्षा के बारे में तुम नेगेटिव सोच रहे हो वो तुम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हो। तुम्हारे बहुत सारे टीचर्स हैं जिसके साथ तुम कनेक्ट में रह सकते हो और उनको अपनी जो परेशानी है वो बता सकते हो, तो वो उनका सॉल्यूशन देंगे। तो ये सारे जो जन है वो काफ़ी एक्सपीरियंस है अपने से कंपेयर करें तो वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर है कि तुम कौन सी एनवायरनमेंट में रह रहे हो। तुम्हारे फैमिली, फ्रेंड्स और टीचर्स वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे जब तुम निराश हो जाओगे या जब तुम्हें फेलियर दिखने लगेगा। तो दर्शक मित्रों, मैम ने आज बताया कि सीए क्या है, सीए में दिए जाने वाली एग्जाम के बारे में कैसे तैयारी करनी चाहिए, जो सभी विद्यार्थी मित्रों को बहुत मदद करेगी। आज के टॉक शो का आखिरी प्रश्न यह है कि आप आज के छात्रों को, विशेष रूप में महिला छात्रों को, क्या कहना चाहोगी? आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी तुम करो, चाहे वो सीए हो या फिर बीबीए हो या फिर कोई भी प्रोफेशन हो, तो उसमें एकदम मेहनत और लगन से आगे बढ़ो। और कहीं भी ऐसा बहुत बार होता है कि तुम चाहते हो कि तुम नहीं करो या फिर उसको अधूरा छोड़ दो, वैसा नहीं करना है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ और उसमें ही आगे प्रोग्रेस करो, क्योंकि फेलियर आएंगे, वही लाइफ है। बट उससे डिसहार्टन या फिर बुरा नहीं फील करना है और आगे ट्राई करना है कि तुम और कैसे उसको अपने आप को बेहतर कर सकते हो। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया जितना हो वो कम करो, क्योंकि उससे बहुत सारे चीज़ें हैं या फिर बहुत सारे फोकस एरिया है जो तुम नहीं ध्यान देते हो और जिससे तुम्हारा जो मन है या फिर जो फोकस है वो भटक जाता है। तो सोशल मीडिया कम करो, उससे जितना यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो प्राप्त करो। और सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं अगर तुम्हें कुछ बड़ा अचीव करना है तो उससे डरो मत। यही मैं बोलना चाहूँगी। तो दर्शक मित्रों, आज का हमारा ये टॉक शो सीए की परीक्षा कर रहे हर विद्यार्थियों को किसी न किसी तरह से उपयोगी होगा और उसमें से प्रेरणा लेकर आने वाले भविष्य में कोई ऐसे अपने भारत देश का नाम रोशन करे, इसी मनोकामना के साथ मैं यही उपस्थित मेहमान श्री का गजेरा ट्रस्ट और गजेरा शाला परिवार की ओर से तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।